राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज है अपरा एकादशी। हम आपको अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और उसका महत्व क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी को अपरा एकादशी तथा अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत मनुष्य को अपार पुण्य, यश और सुख प्रदान करने वाला माना गया है। जो श्रद्धा और नियम से इस व्रत को करते हैं उन्हें जीवन में मान सम्मान और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम के रूप में की पूजा विशेष महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा हत्या, दूसरों की निंदा, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, छल कपट करना, गलत मार्ग पर चलना जैसे अनेक दोष इस व्रत से के पुण्य से दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो लोग अपने गुरु का अपमान करते हैं या धर्म के से भटक जाते हैं उन्हें भी इस व्रत के से मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अपरा एकादशी का पुण्य अनेक तीर्थों के स्नान, दान और व्रत के बराबर माना गया है। जैसे कार्तिक पूर्णिमा में पुष्कर स्नान, गंगा तट पर पिंडदान, प्रयागराज में स्नान, केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है वही पुण्य अपरा एकादशी के व्रत से भी प्राप्त होता है। इस व्रत की एक प्रचलित कथा भी है। प्राचीन समय में महिध्वज नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा और दयालु राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज स्वभाव से क्रूर और अधर्मी था। वह अपने बड़े भाई से ईर्ष्या करता था। एक दिन उसने छल से अपने भाई की हत्या कर दी और उसके शरीर को एक पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा महिध्वज प्रेत योनि में भटकने लगा और उसी पीपल के वृक्ष पर रहने लगा। वह बहुत दुखी होकर इधर उधर उत्पात मचाता था। एक दिन वहां से महात्मा धौम्य ऋषि गुजरे। उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत की पूरी कथा जान ली। ऋषि को उस पर दया आ गई। धौम्य ऋषि ने अपरा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और उसका समस्त पुण्य उस प्रेतात्मा को समर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। उसके दिव्य शरीर और धारण किया और देवताओं के विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, जो मनुष्य श्रद्धा से अपरा एकादशी की कथा को पढ़ता या सुनता है वह पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। तो देखिए, यह अपरा एकादशी की व्रत कथा है। एकादशी का प्रभाव से हमारे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जो भी इस व्रत को करता है उसे मनोवांछित फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।